नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज 18। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। पूर्वांचल की राजनीति में कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां चुनाव सिर्फ एक विधायक चुनने की लड़ाई नहीं होता, बल्कि उस सीट का नतीजा पूरे इलाके के राजनीतिक समीकरण का संदेश देता है। गाजीपुर की जहुराबाद विधानसभा सीट भी ऐसी ही सीट है, एक ऐसी सीट जहां पिछले 2 विधानसभा चुनावों में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, ओम प्रकाश राजभर। लेकिन 2027 में कहानी बदलती दिखाई दे रही है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पारंपरिक जहुराबाद सीट छोड़कर आजमगढ़ की उतरौलिया सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अगर ये फैसला अंतिम रूप से लागू होता है तो जहुराबाद में पहली बार ऐसा चुनाव होगा जहां राजभर खुद मैदान में नहीं होंगे, और सवाल होगा कि उनकी बनाई राजनीतिक जमीन पर कब्जा कौन करता है। तो आज इसी सवाल को समझते हैं। जहुराबाद का पूरा सियासी गणित क्या है, 2022 में क्या हुआ था, ओम प्रकाश राजभर के हटने से किसे फायदा हो सकता है, बीजेपी, सपा और बसपा के लिए इस सीट पर क्या चुनौती है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या जहुराबाद में 2027 में मुकाबला राजभर बनाम बाकी दल होगा, या फिर राजभर वोट बैंक के अंदर की नई राजनीतिक लड़ाई देखने को मिलेगी। पहला सवाल, जहुराबाद सीट है, कितनी महत्वपूर्ण है। गाजीपुर जिले की जहुराबाद विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश विधानसभा की 377 नंबर सीट है, और ये सामान्य यानी आरक्षित सीट है। वर्तमान में यहाँ के विधायक ओम प्रकाश राजभर हैं और जहुराबाद से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का विधायक बताती है। जहुराबाद की राजनीति को समझने के लिए सिर्फ विधानसभा चुनाव देखना काफ़ी नहीं है। ये इलाका पूर्वांचल की उस राजनीति का हिस्सा है जहाँ पिछड़े, दलित, मुस्लिम और अन्य सामाजिक समूहों का चुनावी गठजोड़ किसी भी उम्मीदवार की जीत हार तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यही वजह है कि जहुराबाद को लंबे समय से सपा, बसपा और बाद में सुभाषपा के प्रभाव वाली सीट के तौर पर देखा जाता रहा है। अब बात करते हैं 2022 के चुनाव की। 2022 का चुनाव जहुराबाद के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। ओम प्रकाश राजभर उस समय सपा सुभाषपा गठबंधन के उम्मीदवार थे। उनके सामने बीजेपी के कालीचरण राजभर और बसपा की सईदा सादा फातिमा थी। नतीजा आया तो ओम प्रकाश राजभर ने बड़ी जीत दर्ज की। उन्हें कुल 1,14,860 वोट मिले। बीजेपी के कालीचरण को करीब 69,228 वोट मिले। वहीं बसपा की सईदा सादा फातिमा को करीब 53,144 वोट मिले। यानी राजभर ने लगभग 45,632 वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया था। यह आंकड़ा बहुत कुछ बताता है, क्योंकि 2022 में जहुराबाद में सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं जीता था, बल्कि गठबंधन, सामाजिक समीकरण, ओम प्रकाश राजभर की व्यक्तिगत राजनीतिक पकड़, इन तीनों का प्रभाव दिखाई दिया। लेकिन 2027 में सबसे बड़ा बदलाव क्या है, यही ओम प्रकाश राजभर खुद जहुराबाद से चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। अप्रैल 2026 में राजभर ने ऐलान किया कि वह 2027 में आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, यानी जिस जहुराबाद सीट की उनकी राजनीतिक पहचान से जोड़ा जाता रहा है, वहाँ अब उनकी अनुपस्थिति अपने आप में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकती है। अब यहाँ 2 सवाल पैदा होते हैं। पहला, क्या राजभर अपनी पार्टी के किसी मजबूत चेहरे को जहुराबाद से उतार कर अपनी राजनीतिक पकड़ बरकरार रख पाएंगे, और दूसरा, क्या बीजेपी सीट पर अपने दम पर मजबूत उम्मीदवार उतार कर 2027 में बड़ा उलटफेर कर सकती है। अब समझिए जहुराबाद का सामाजिक समीकरण। जहुराबाद में राजभर समाज की मौजूदगी चुनावी राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके साथ दलित, यादव, चौहान, मुस्लिम और ब्राह्मण सहित कई सामाजिक समूह की भूमिका बताई जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स में उपलब्ध अनुमान के मुताबिक इस विधानसभा क्षेत्र में करीब 75,000 दलित, 66,000 राजभर, 44,000 यादव और 34,000 चौहान और लगभग 28,000 मुस्लिम मतदाता बताए गए। ये आंकड़े आधिकारिक जातिगत जनगणना नहीं है, बल्कि चुनावी अनुमानों पर आधारित है, इसलिए उन्हें संकेतक के तौर पर देखना चाहिए। और यही जहुराबाद की असली कहानी है। यहाँ सिर्फ एक जात का वोट किसी उम्मीदवार की जीत की गारंटी नहीं देता है, क्योंकि चुनाव में जरूरत होती है एक मजबूत कोर वोट बैंक की, उसके साथ दूसरे सामाजिक समूह के समर्थन की, और सबसे महत्वपूर्ण बूथ स्तर पर वोट ट्रांसफर की। अब बीजेपी का गणित समझिए। 2022 में बीजेपी के कालीचरण राजभर दूसरे नंबर पर रहे थे। उन्हें करीब 69,000 वोट मिले थे। इसलिए बीजेपी के पास जहुराबाद में अपना एक स्थापित वोट बेस मौजूद है। और 2027 में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा अवसर यही हो सकता है कि ओम प्रकाश राजभर अगर वास्तव में जहुराबाद से मैदान से बाहर होते हैं तो उनके व्यक्तिगत वोट बैंक और सुभाषपा के संगठन के बीच कितना अंतर पैदा होता है, क्योंकि राजनीति में पार्टी और वोट और नेता का व्यक्तिगत वोट हमेशा एक जैसा नहीं होता है।
ओम प्रकाश राजभर ने 2017 में बीजेपी के साथ गठबंधन करके इसी सीट से जीत हासिल की थी। 2022 में उन्होंने सपा के साथ गठबंधन करके जीत दर्ज की और 2023 में सपा से अलग होकर फिर एनडीए में लौट आए। इसलिए जहूराबाद का इतिहास बताता है कि गठबंधन का असर यहाँ के चुनावी समीकरण पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। और अब सबसे बड़ा पेंच क्या है? एनडीए का सीट बंटवारा। 2027 में अगर बीजेपी और सुभाषपा एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो जहूराबाद सीट किसके हिस्से में जाएगी? यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के सीट बदलने की घोषणा के बाद बीजेपी के अंदर से भी जहूराबाद पर दावेदारी की चर्चा सामने आई। कालीचरण राजभर का नाम इस सीट के संभावित दावेदारों में चर्चा में रहा है, लेकिन एनडीए के अंतिम सीट बंटवारे और उम्मीदवार की घोषणा तक किसी भी नाम को अंतिम नहीं माना जा सकता है। अगर जहूराबाद बीजेपी के खाते में आती है तो बीजेपी के सामने चुनौती होगी कि वे राजभर वोट के एक हिस्से को अपने साथ कैसे बनाए रखती है, और अगर सीट सुभाषपा के खाते में जाती है तो चुनौती होगी कि ओम प्रकाश राजभर की अनुपस्थिति में पार्टी का उम्मीदवार कितनी जल्दी अपनी व्यक्तिगत स्वीकार्यता बना पाता है। अब समाजवादी पार्टी का गणित समझो। सपा के लिए जहूराबाद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूर्वांचल की उन सीटों में है जहां पिछड़े वर्ग और मुस्लिम वोटों के समीकरण को पार्टी अपनी रणनीति में इस्तेमाल कर सकती है। 2022 में सपा सुभाषपा गठबंधन का फायदा ओम प्रकाश राजभर को मिला था, लेकिन 2027 में वही गठबंधन नहीं है। अब राजभर एनडीए के साथ हैं, इसलिए सपा की चुनौती दोहरी है। एक तरफ उसे अपना पारंपरिक वोट बैंक मजबूत रखना होगा और दूसरी तरफ उसे राजभर समुदाय में ऐसी पैठ बनानी होगी जिससे 2022 में सुभाषपा के साथ गया वोट वापस उसकी तरफ आ सके। सपा अगर यादव मुस्लिम आधार के साथ दलित और पिछड़े वर्गों के कुछ हिस्सों को जोड़ पाती है तो मुकाबला पूरी तरह बदल सकता है। बसपा को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। 2022 में बसपा की सईदा सादा फातिमा को 53,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। यह आंकड़ा बताता है कि जहूराबाद में बसपा का अपना आधार मौजूद है। अब 2027 में बसपा अगर मजबूत उम्मीदवार उतारती है और उसका सामाजिक गठजोड़ प्रभावी रहता है तो वह सीधे मुकाबले में न होकर भी चुनाव का परिणाम प्रभावित कर सकती है। और यही बात जहूराबाद को दिलचस्प बनाती है, क्योंकि यहाँ जीत सिर्फ इस बात से तय नहीं होगी कि सबसे ज़्यादा वोट किसे मिल रहे हैं, बल्कि यह भी तय करेगी कि किसके खिलाफ वोट सबसे ज़्यादा बंट रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, राजभर वोट किसके साथ जाएगा? यही 2027 का सबसे बड़ा सवाल है। ओम प्रकाश राजभर की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत उनका अपना सामाजिक आधार रहा है, लेकिन 2027 में उनके सामने दो चुनौतियां हैं। पहली, वे जहूराबाद से चुनाव नहीं लड़ रहे। दूसरी, उन्हें अतरौलिया में अपनी राजनीतिक ताकत साबित करनी होगी। ऐसे में जहूराबाद में सुभाषपा का संगठन कितना सक्रिय रहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर पार्टी अपने उम्मीदवार के पक्ष में राजभर वोट का बड़ा हिस्सा ट्रांसफर कराने में सफल रहती है तो सुभाषपा मुकाबले में मजबूती से बनी रह सकती है। लेकिन अगर वोट व्यक्तिगत रूप से ओम प्रकाश राजभर के साथ था और पार्टी के उम्मीदवार तक उसका पूरा ट्रांसफर नहीं हुआ तो बीजेपी या सपा को बड़ा फायदा मिल सकता है। और यही है कि 2027 का असली चुनावी गणित। जहूराबाद में अब चुनाव 3 सवालों पर टिक सकता है। पहला, राजभर वोट का कितना हिस्सा सुभाषपा के साथ जाता है। दूसरा, बीजेपी का अपना वोट बैंक कितना मजबूत रहता है। तीसरा, सपा और बसपा अपने अपने सामाजिक समीकरण को कितना मजबूत कर पाते हैं। इसके अलावा स्थानीय मुद्दे भी निर्णायक होंगे। सड़क, रोजगार, किसानों की समस्याएं, बिजली और सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के विकास को लेकर जनता का अनुभव। क्योंकि 2027 का चुनाव सिर्फ जाति समीकरण पर नहीं लड़ा जाएगा। परफॉर्मेंस और स्थानीय नाराजगी भी उम्मीदवार की जीत हार में बड़ा फैक्टर बन सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात, 2022 में ओम प्रकाश राजभर की जीत का अंतर करीब 45,000 वोट था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2027 में मुकाबला एक तरफा होगा, क्योंकि 2022 की परिस्थितियां अलग थी, गठबंधन अलग था, उम्मीदवार अलग थे, राजनीतिक समीकरण अलग थे। और 2027 में सबसे बड़ा बदलाव खुद ओम प्रकाश राजभर का जहूराबाद से हटना है। इसलिए 2022 के नतीजे को सीधे 2027 पर लागू करना राजनीतिक रूप से सही नहीं होगा। तो 3 संभावित तस्वीरें क्या बनती हैं? पहली तस्वीर, सुभाषपा अपना मजबूत चेहरा उतारती है। अगर राजभर वोट बैंक का बड़ा हिस्सा सुभाषपा के साथ रहता है और एनडीए का वोट ट्रांसफर भी होता है तो सुभाषपा मजबूत दावेदार रह सकती है। दूसरी तस्वीर, बीजेपी जहूराबाद से अपना उम्मीदवार उतारती है। ऐसे में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वह राजभर वोट में सेंध लगाए और अपने पुराने वोट बैंक को पूरी तरह एकजुट रखे। तीसरी तस्वीर, सपा मजबूत सामाजिक गठजोड़ बनाती है।
अगर सपा यादव मुस्लिम आधार के साथ राजभर, दलित और अन्य पिछड़े वर्गों में पर्याप्त समर्थन हासिल कर लेती है तो जहुराबाद में मुकाबला बेहद करीबी हो सकता है। और अगर बसपा भी मजबूत स्थिति में आती है तो मुकाबला और ज़्यादा त्रिकोणीय हो सकता है। तो क्या जहुराबाद में 2027 का मुकाबला राजभर बनाम सपा होगा? अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि उम्मीदवारों की अंतिम सूची सामने नहीं आई, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ओम प्रकाश राजभर का जहुराबाद से हटना इस सीट की पूरी चुनावी गणित को बदल सकता है। 2017 में राजभर बीजेपी के साथ थे, 2022 में सपा के साथ थे, 2027 में एनडीए के साथ हैं और अपनी सीट बदलने की घोषणा कर चुके। यानी जहुराबाद की राजनीति पिछले 10 साल में गठबंधन और नेतृत्व के बदलाव की राजनीति का बड़ा उदाहरण बन चुकी है। तो जहुराबाद को अगर एक लाइन में समझना हो तो ये सिर्फ गाजीपुर की एक विधानसभा सीट नहीं है, ये पूर्वांचल में पिछड़े वर्ग की राजनीति, राजभर समाज के राजनीतिक प्रभाव, बीजेपी के विस्तार, सपा के सामाजिक गठजोड़ और बसपा के आधार, इन सब की टक्कर का मैदान है। 2027 में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होगा कि ओम प्रकाश राजभर जहुराबाद जीतेंगे या हारेंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ने की बजाय अतरौलिया से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। 2027 का असली सवाल होगा राजभर के जाने के बाद जहुराबाद किसका होगा? क्या सुभाषपा अपने नेता की राजनीतिक विरासत को यहाँ बचा पाएगी? क्या बीजेपी इस मौके को सीट जीतने के लिए इस्तेमाल करेगी? क्या समाजवादी पार्टी पुराने सामाजिक समीकरण को फिर से जोड़ पाएगी या फिर बसपा ऐसा वोट काटेगी कि पूरा चुनावी गणित बदल जाएगा? फिलहाल इतना तय है, जहुराबाद सीट 2027 की उन सीटों में है जहां उम्मीदवारों की घोषणा के बाद तस्वीर तेजी से बदलेगी और चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, राजभर वोट, दलित वोट, यादव मुस्लिम समीकरण, बीजेपी का कोर वोट और स्थानीय मुद्दे, इन सब का जोड़ घटाव ही तय करेगा कि 2027 में जहुराबाद की विधानसभा में किसकी एंट्री होती है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट पहले ही आ चुका है, ओम प्रकाश राजभर का अपनी पारंपरिक सीट छोड़ना।